44,500 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 44,500 का जो कॉल है वो 44,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे और ऊपर की साइड में मिनिमम हमारा 1:2 का टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल के दिन जो है वो मार्केट डायरेक्टली बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों दिखाई देगी इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग कब होता है इसके कुछ क्राइटेरिया मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, मार्केट जब एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अगर आप निफ्टी में देखोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। पिछले 3 दिनों से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है और नेक्स्ट डे जब मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। तो कल के दिन भी मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी तो हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर ही ले सकते हैं जहाँ से मार्केट नीचे आने की आशंका है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आपको मॉर्निंग सेशन में दिखाई देगी अगर मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग के बाद नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 44,500 का जो कॉल है वो 44,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बाय करने के बाद ऊपर की साइड में जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा या फिर ओपनिंग का जो प्राइस रहेगा वो हमारा ओपनिंग का प्राइस यहाँ पर टारगेट की तरह काम करेगा। मार्केट में यही पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, गैप डाउन के चांसेस बहुत कम मुझे लग रहे हैं। देखोगे तो निफ्टी में अभी हिस्टोरिक हाई बन चुका है, तो जब भी मार्केट हिस्टोरिक हाई बनाता है तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने को बहुत सारे नोवाइज ट्रेडर को दिक्कत आती है कि कहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा अपसाइड का ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो इसका एक सिंपल टेक्निक मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हिस्टोरिक हाई रहेगा उस हिस्टोरिक हाई के ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हिस्टोरिक हाई बनाने के बाद ये दिसंबर में 2022 में बनाया हुआ था, उसके बाद 6 महीने बाद मार्केट ने यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इसको सस्टेन किया और फिर यहाँ पर हम लोगों को एक्सपायरी के दिन एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अभी कल के दिन मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप के साथ ओपन होगा। तो ऊपर जब भी गैप अप के साथ ओपन होगा तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से ऊपर जा रहा है और 18,600 के लेवल से मार्केट अभी 19,100 तक ओपन हो जाने की आशंका है। तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा। प्रॉफिट बुकिंग में सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि जो लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं उनको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और यहाँ पर क्विक प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अभी ऊपर की साइड में मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में ऊपर जाने का पोटेंशियल कितना है ये देखना पड़ेगा। ऊपर जाने का पोटेंशियल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है इस रेजिस्टेंस लेवल को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ ट्रेंड लाइन है। जब भी कौन सा भी ट्रेंड लाइन हो तो मल्टीपल बार टेस्ट होता है और फिर उस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। हिस्टोरिक हाई में जहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी रहता है वहाँ पे लेवल ड्रॉ करने का यही एक सिस्टम है कि आपको यहाँ पर अपसाइड का चैनल ड्रॉ करना पड़ता है और वहाँ पर उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है 19,100 के ऊपर तो उस केस में हम लोग 19,100 के ऊपर का कॉल बाय कर सकते हैं और इसको बाय करने के बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा वो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा और यहाँ पर हम लोगों को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो का टारगेट यहाँ पर आसानी से देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को और एक लेवल ड्रॉ करना है तो उस लेवल को किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, तो पुराने वाले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एक स्विंग हाई से हम लोगों को दूसरे स्विंग हाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों के लिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेवल दे सकता है। तो ये दोनों लेवल जो रहेंगे इनका जो अपेक्स पॉइंट रहेगा ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर का क्लोजिंग दे देता है तो और एक बड़ा बुलिश मोमेंटम हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन होने के बाद इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी 15 मिनट चार्ट में आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को ज़्यादा कुछ क्लू मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन देगा। तो गैप अप के साथ ओपन देने के बाद मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक करता है या रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर कल का ट्रेड डिपेंड रहेगा।